देखा जाए हमने के पास एक नया प्रश्न आ गया। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उसका एलसीएम होना चाहिए। तो देखो अब तुहन जाने के ई न पता हुई कि सह अभाज्य संख्या का कहाला, बहुत आदमी के ना पता रहेला। तो ओके बाद एक बारे में भी देखल जाए, सहभाज्य संख्या के बारे में एक बाद देखा। देखो सह अभाज्य संख्या मतलब कि सह अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या है जिन के गुणनखंड में कोई संख्या बराबर या वही के कामन न हो। जैसे ऐसा दो संख्या या तीन संख्या चार संख्या जोना के गुणनखंड में कोनो मतलब आपस में कोनो कामन ना हो। जैसे देखो हम बताओ नहीं, जैसे 6 हो गई और 8 हो गई, तो 6 में के गुणनखंड कितना हुई, 2 गुणित 3 हुई, और 8 के गुणनखंड हुई 2 गुणित 2। तो कहे का मतलब कि 6 और 8 का सह अभाज्य बा, सहभाज्य कहे का मतलब इ दोनों के गुणनखंड में कोनो कामन अंक ना हो, कामन संख्या ना हो, या कामन कोई बराबर संख्या ना हो, या कामन संख्या ना हो। तो ये दोनों में बराबर है, दोनों में बा कि बराबर संख्या एगो बा, या फिर एक कामन मतलब कामन या बराबर कहे का मतलब ये कामन ना हो, कहे का मतलब वो संख्या के वो जोड़ा के अब सह अभाज्य संख्या के ग्रुप कहला। जैसे देखो तो ई सहभाज्य न हनी, ठीक। अब यही में 6 कौना के सहभाज्य बा, तो 6 बाद आहार 6 बात हर अभाज्य 35 के। देखो 35 के हो जाई 5 गुणित 7, 7 5 35। अब देखो कहेगा मतलब कि 35 और 6 सह अभाज्य बा, यानी कि गुणनखंड में कोनो कामन संख्या नहीं थे। और वैसे ही 8 और 35 की बात करब तो इहो एक सह अभाज्य संख्या बा। ये तरीका से सहभाज्य होला। सहभाज्य मतलब ओकरा गुणनखंड में कोनो कामन ना हो, वही के सहभाज्य कहल जाला। अभाज्य गुणनखंड यहाँ अभाज्य काहे आइल बा, तो है जितना गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड के कहला ना। अब एक बात करब तो जैसे एक 4 एक लिख सकल 4 गुणित 2, 4 दूना 8 भी होला ना। लेकिन जब भी हमने गुणनखंड कर जाला तो सबसे छोट संख्या से चालू कर जाला, तो वे जो गुणनखंड मिलेला वो अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड मिलेला। तो वो अभाज्य गुणनखंड में मतलब सबसे छोटा गुणनखंड में कामन ना हो, बस ये देखो दोनों में मतलब कोनो संख्या अगर कामन नहीं है तो वो कहला सहभाज्य। जैसे हमें जैसे भिन्न में भाग देवे करना होला, जैसे 35/6 हो जाए, तो दोनों के सरलतम रूप ये रही, खास कर भिन्न में भी सहभाज्य तक जाके रुक जाइला। जैसे देखो 6/8 रही तो दोनों में 2 सहभाज्य बा, तो दोनों में 2 के भाग दे देबो, अंश में भी 2 के भाग दे देबो, हर में भी 2 के भाग दे देबो। एक मान आ जाए 3/4। तो अब 3 और 4 देखो, अब 3 और 4 सहभाज्य हो गए, खास कर 3 और 4 दोनों में के गुणनखंड में कोनो कामन गुणनखंड नहीं, तो वही कामन गुणनखंड ना रहेला, तो वही के सहभाज्य कहला, वही के सहभाज्य कहला। समझ गए जा। अब देखो लॉसा निकाली न जा, एलसीएम मतलब लॉसा लोएस्ट कामन मल्टीपल। लॉसा निकाल लेने जा तो हमने के कामनी गुणनखंड के एक बार लिखने जा, बाकी सबके मतलब एक बार लिखे को होला। तो यहाँ कौनो कामन गुणनखंड नहीं है, तो दोनों संख्या के गुणनखंड के बराबर ही लॉस आई, तो लॉस बराबर हो जी 117 है। ये समझ के ले जाना काहे से कि देखो अगर का कहला कि मान लो पहला संख्या a1 बा, दूसरा का संख्या b1, पहला संख्या a बा, दूसरा संख्या b बा ना, आ एक गुणनखंड a1 a2 a3 ए टाइप से बा ना, और एक गुणनखंड पर b1 b2 b3 ना, ऐसे कुछ भी बा मान लो। लेकिन सहभाज्य यहाँ कह दिल गई बा, यानी सहभाज्य कहे के मतलब कि ये दोनों के गुणनखंड में कोनो कामन गुणनखंड नहीं है, सब अलग अलग बा। तो लॉसल समय का जो कामन रहेला ओके एक बार लिखाला, बाकी सब के लिखाला, मतलब लॉसल में सबके गुणनखंड आवे के चाहिए, लेकिन हाँ कोनो कई बार रिपीट मत हो, कम से कम एक बार रहे के चाहिए, बस ये। और मौसम में का होला, मौसम में जो कामन होला उहे लिखाला, अगर कुछ कामन नहीं है तो ओकर मान 1 होला, मौसम 1 होला। तो यहाँ देखो यहाँ तो जाने के कामन मतलब इनमें कुछ ना हुई, लेकिन सबके गुड़ा में एक गुड़ा के रूप में लिख सकेला, तो गुणनखंड। तो एक मौसा हो जाए यहाँ HCF मौसा के कहला, तो एक मौसा 1 हुआ, तो भाज्य अगर सहभाज्य संख्या बा तो ओकर मौसा हर समय 1 होला, और लौसा होला वो दोनों संख्या के गुड़ा। अब देखो दोनों संख्या के गुड़ा का होला, तो खास की देखो अब हेकर और हेकर एक लसा निकाले जाइए, और कोनो कामन नहीं है, कामन रहेला तो एक बार लिखल जाला, दोनों में से एक बार लिखल जाला, लेकिन कामन नहीं है तो सबके एक बार लिखबे करबा। तो हेहू तीनों को लिखबा, गुड़ते हेहू तीनों को लिखबा, आ हेकर और हेकर मतलब कि गुड़े के बराबर नहीं ना,
मतलब ए के लिखबा लसा बराबर का लिखबा हतना गुणित हतना तो उहे का कला ए बराबर बी के बराबर है आ ए बराबर बी और ए गुणित बी दिल ही बा तब कि दोनों संख्या के गुणनफल 117 यानी 117 यानी जब भी सहभाज्य हुई तो उसमें लसा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर ही आई और मसा उसमें एक रही। इतना ध्यान रखिए जा सहभाज्य में तो कोनो कामन नहीं है लसा मसा लेते समय कामन नहीं देखल जाला ना तो यहाँ कामन ले तो मसा में कामन जो सबसे बड़ा कामन मिलेला तो सबसे बड़ा कामन कुछ कामन है ये नहीं कि तो एक ही सबसे बड़ा कामन मिली और मसा में और लसा लेते समय जो कामन रहला एक बार लिखल जाला बाकी सबके जो कामन में ना रहेला ओके मतलब एक बार लिखल जाला और जो कामन रहेला 2 बार रहेला या 3 बार ओहू के एक जोड़ा बना के एक बार लिखल जाला तो यहाँ कुछ कामन नहीं किया तो कोनो भी संख्या के कम नहीं करे सब संख्या के एक बार लिखेगा तो वे संख्या को पूरा के बराबर ही आई। यही सबसे ये वीडियो खत्म। चलो हम बंद करते हैं यार कैलकुलेटर खुल गई ठीक बा समझ गए ना 117 सहभाज्य की परिभाषा समझिए बजा तो समझिए बजा कि कोनो के गुणनखंड में तब सहभाज्य मतलब दोनों के गुणनखंड में कोनो कामन नहीं है बस इतना बात समझे बाकी ला समस्या के नियम लगा।